हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीआईसी की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन का 99% काम मुकम्मल। इमरजेंसी का ग्राउंड फ्लोर जल्द मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, फिनिशिंग के कामों का मुशाहिदा और मेयार का जायजा लिया। बात करेंगे लियाकत अली से। बताइए लियाकत। बिल्कुल निगरान वज़ीर पंजाब जो है मोहसिन नकवी, उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया और वहाँ पर जो अपग्रेडेशन का काम जारी है इमरजेंसी का, उसका तफसीली तौर पर दौरा किया। इस मौका पर बताया गया कि उनकी मुसलसल मॉनिटरिंग और दौरों से जो पीआईसी की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन है उसका 99% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दरवाजों, फर्श, टाइल्स और रेलिंग की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हदायत दी। उन्होंने बेड्स का म्यार भी चेक किया और मेन गेट के करीब लैब को और जो लैब की जो कलेक्शन सेंटर बनाया गया है उसको भी जो है वो जल्द काम के आगाज की हदायत दी। उन्होंने कहा कि फिनिशिंग के कामों को आला म्यार के साथ हतमी शक्ल दी जाए। मोहसिन नकवी कहना था कि अपग्रेड की जाने वाली इमरजेंसी ओपन होने के बाद दूसरे हिस्से को भी बेहतर बनाया जाएगा। आपका शुक्रिया लियाकत। तो आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ललसू पीआईसी का दौरा और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी के बहाली के कामों का जायजा लिया। पीआईसी इमरजेंसी की सराय की तामीर तेज़ी से जारी है और ट्रैफिक की बहाली के लिए रिवैम्पिंग भी मुकम्मल कर ली गई। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। जी इमरान, इस दौरे का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, पीआईसी के मेहमान खाने की तमीर का मामला है और इस वजह से ये तमीर को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर वर्क के करीब पहुँच गया है। इस हवाले से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बहाली के हवाले से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने दौरा किया है। इस पर एमडी बादशाह, गुफान अहमद और पीएटी और दीगर अफसरान उनके हमरा मौजूद हैं। निगरान वज़ीर पंजाब की हिदायत की रोशनी में पीआईसी इमरजेंसी की बहाली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। रिवैम्पिंग के हवाले से पीआईसी इमरजेंसी के जो ट्रैफिक फ्लो जो है मुकम्मल किया जा रहा है। एम्बुलेंसेज व गाड़ियों के दाखिले, अखराज और पार्किंग के लिए अलग-अलग रोड भी तैयार किए जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर वर्क पर तेजी से काम जारी है। सराय के गेट फिनिशिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। पीआईसी इमरजेंसी की बहाली के बाद मरीजों को बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब होंगी। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि पीआईसी इमरजेंसी एरिया के गेट ट्रैफिक जैम खत्म करवाई जा रही है, जबकि सड़कें कुशादा कर दी गई है। पीआईसी इमरजेंसी के सराय लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत का बाइस होगा। पीआईसी इमरजेंसी के गेट एम्बुलेंसेज व गाड़ियों को अब बिना रुकावट फ्लो दस्तियाब होगा। इस बारे में कमिश्नर लाहौर का कहना है कि नए ट्रैफिक प्लान के तहत मरीजों और एम्बुलेंसेज को रुकावट सिफर होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इमरान। अब कुछ बात करते हैं शहर के मौसम की। जनवरी के सर्द मौसम में जून जुलाई वाली लोड शेडिंग। लेस्को रीजन में 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की पैदावार में कमी। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। नाकिस ट्रांसमिशन सिस्टम। लेस्को को 900 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लेस्को समेत तमाम डिस्कोज में बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने सार्फिन का जीना मुहाल कर दिया। बात करेंगे फ़ाहद अमीन से। बताइए फ़ाहद। जी बिल्कुल, मौसम सरमा में भी मुल्क भर में बिजली का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों में बिजली की गैर एलानिया बंदिशें जो है वो सार्फिन का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली की पैदावार में कमी और मैदानी इलाकों में शदीद धुंध से जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो पूरी तरह मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 9 घंटे तक की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों और सरहदी इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटे से भी जो है वो बढ़ गया है। अगर बात की जाए तलब और रसद की, तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की आज बिजली की तलब 2440 मेगावाट है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को 1540 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को इस वक्त 900 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो 8 से 9 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में इस वक्त पूरी सूरत हाल है। दूसरी जानिब जो ताजा तबका है वो कहना है कि 8 घंटे के बाद जो है वो 1 घंटा लोड शेडिंग से जो है वो कारोबार है जिसकी पूरी तरह मुतासर हुआ है। जराये का ये कहना है कि दुर्दू पावर प्लांट जो है वो बंद है और इसके साथ साथ जो है वो बिजली की पैदावार है वो 10 से 15% तक जो है वो रह गई है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो पूरी तरह मुतासर हो रहा है और बार बार ट्रिपिंग की जो है वो शिकायत सामने आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि मैदानी इलाकों में धुंध है और धुंध के बायस जो है वो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो पूरी तरह मुतासर हुई है और ट्रिपिंग की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में
बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानब लेस्को की जानिब से मौसम सरमा में जो है वो लोड शेडिंग का शेड्यूल भी जारी किया गया है। और जो फहद हमारे साथ ही रहिएगा। गर्मी हो या सर्दी, शहरी बिजली की लोड शेडिंग का शिकार हैं। निजी मंसूबों से बिजली की पैदावार कम करके शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया गया है। डैम्स में पानी की आमद और अखराज कम होने से पन बिजली की पैदावार कम हो गई है। सख्त सर्दी में भी लेस्को को 900 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, आगाह कीजिए इस बारे। की पैदावार इस वक्त पूरी तरह मुतासर हुई है क्योंकि इस वक्त नहरें बंद हैं, जिसकी वजह से डैम से पानी का ज्यादा अखराज नहीं किया जा रहा, जबकि डैम्स में पानी की आमद भी इंतहाई कम हो चुकी है मुसलसल खुश्कसाली की वजह से। और दिसंबर में चूंकि बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से डैम्स में इस वक्त पानी की सतह भी खातरखा ख्याल नहीं की जा रही और नहरों की बंदिश की वजह से पानी का अखराज भी इंतहाई कम है। इस वक्त भी तरबेला के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद सिर्फ 17,200 क्यूसिक और अखराज सिर्फ 6,400 क्यूसिक फुट है। इसी तरह मंगला के मुकाम पर दरिया झेलम में पानी की आमद 6,100 क्यूसिक और अखराज सिर्फ 5,000 क्यूसिक है। तो ये दोनों बड़े डैम जो हैं इस वक्त बिजली आमतौर पर जिस वक्त अपने पीक पर होते हैं तो तकरीबन 8 से 9,000 मेगावाट तक बिजली फराहम करते हैं, लेकिन इस वक्त ये दोनों डैम सिर्फ 1,000 मेगावाट बिजली फराहम कर रहे हैं और तकरीबन 7 से 8,000 मेगावाट बिजली जो है उसकी किल्लत देखी जा रही है, जिसकी वजह से तमाम दबाव इस वक्त सार्फिन पर शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि अगर पन बिजली की जगह फर्नेस ऑयल या दीगर तरह से बिजली पैदा की जाती है तो इंतहाई महंगी पड़ती है, जिसकी वजह से ये दबाव कोशिश की जा रही है कि लोड शेडिंग के जरिए पूरा किया जा सके। और जैसे ही नहरें दोबारा खुलेंगी तो पानी की सूरत हाल दोबारा बेहतर होगी, तो पानी बिजली की पैदावार में इजाफे के बाद ही लोड शेडिंग खत्म हो सकेगी। इसलिए ये कम से कम जनवरी में इसी किस्म की सूरत हाल रहते हुए नजर आ रही है। और वापदा जराये के मुताबिक इस वक्त चूंकि डैम्स में पानी की सूरत हाल कम है और खासतौर पर नहरों की बंदिश की वजह से डैम से ज्यादा पानी का अखराज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पानी बिजली की पैदावार भी कम हो रही है। जी ठीक है जाहिद, ये भी बताएगा अगर इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात पेश हो सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये पन बिजली की पैदावार जो कि पहले भी बताया कि तकरीबन 8 से 9,000 मेगावाट इसमें कमी देखी जा रही है। तो ये पूरा करने के लिए या तो फर्नेस ऑयल और दीगर किराए पर बिजली पैदा करनी पड़ेगी जो कि इंतहाई महंगी पड़ती है, या फिर पन बिजली की पैदावार भी दोबारा बेहतर होने का इंतजार किया जाएगा, जिसमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। और नहरों की जो फल सफाई होती है वो जिस वक्त खत्म होगी नहरों में दोबारा पानी छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से डैम से पानी बिजली की पैदावार में इजाफा होगा और उसके बाद ये सूरत कुछ बेहतर होती हुई नजर आएगी। लेकिन दिसंबर ठीक है, डैम से पानी की आमद और अखराज कम होने से पन बिजली की पैदावार कम हो गई है और सख्त सर्दी में भी लेस्को को 900 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से फहद अमीन और जाहिद आबिद अपडेट करे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद। निगरान वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। बात करेंगे लियाकत अली से। बताइए लियाकत। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ जो कि कल से लाहौर में मौजूद है, आज थोड़ी देर कबल जो है वो ज़ौलाई रोड पे पहुंचे और इस वक्त उनकी मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के सरबराह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात जारी है। चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर होने वाली इस मुलाकात में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। इस मौका पर जो है मुल्की मामलात और दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई। चौधरी शुजात हुसैन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म का खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर आने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर इनवारुल हक काकड़ का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन एक ऐसे सियासतदान है जो हमेशा जो है मुतबराना करते हैं, जो हमेशा मुफाहमत की बात करते हैं और हमेशा सुलझे हुए रवैये इख्तियार करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सियासतदान जो है वो पर हमारे लिए एक ब्लेसिंग है और उन्होंने उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की थी। आपका शुक्रिया लियाकत। शहर लाहौर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। आइंदा 5 रोज तक मौसम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। 10 जनवरी से बारिशें मतवक्की हैं, जबकि बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से जो इस वक्त डायरेक्टर शाहिद अब्बास के साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। देखें, इस वक्त लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके काफ़ी शदीद सर्दी की जद में हैं।
और ये सूरत हाल आइंदा कब तक रहने वाली है और आने वाले अय्याम के दौरान मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं महकमा मौसमियात के डायरेक्टर शाहिद अब्बास साहब के साथ। तो उन्हीं से इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो इतना अभी ज़्यादा नीचे गिरा नहीं, लेकिन इसके बावजूद सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। देखिए, उसमें ये है कि जब हमें सर्दी जो महसूस होती है उसमें दो फैक्टर होते हैं। एक तो ये होता है कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो कितना कम है। दूसरा ये है कि इसकी ड्यूरेशन क्या है। आजकल जो है कि धुंध है और इसकी वजह से जो है कम से कम दर्जा हरारत तो इतना ज़्यादा नहीं गिरा जो क्लियर नाइट्स में होता है और फ्रॉस्ट में होता है, लेकिन चूँकि डे का ड्यूरेशन जो है सूरज नहीं निकलता तो ये दिन का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। कम से कम दर्जा हरारत अगर 6-7 है और कम ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 है, तो इसमें से फ़र्क बहुत कम है। दिन भी ठंडा रहता है और ज़्यादा गर्म नहीं होता। इस वजह से हमें डे टाइम जो है वो सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। अच्छा शाहिद साहब, ये सूरत हाल कब तक रह सकती है और उसके बाद बारिशों का क्या सिलसिला रहेगा? देखिए, जो आने वाला एक हफ़्ता है उसमें तो ये सिलसिला इसी तरह बरकरार रहेगा। 1-2 दिन के बाद ऊपर से जो हल्के क्लाउड हैं उसमें फ़र्क होगा, तो फिर धुंध थोड़ी जो है उसकी शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन डे टाइम थोड़ा देर सूर्य निकल आएगा। लेकिन 9-10 तारीख से जो है एक बारिशों का सिलसिला है, जिसके बाद ये धुंध जो है एक दफ़ा क्लियर हो जाएगी और उसके बाद सर्दी में थोड़ा और इजाफा होगा और फ्रॉस्ट वगैरह और पहाड़ों पे बर्फ़बारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा होगा। हम ये कह सकते हैं कि ये जो सर्दी इस वक्त महसूस हो रही है ये नॉर्मल रूटीन है, मतलब कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है मौसम में? देखें, जो लाहौर में सर्दी का जो दौरानिया है वो मिड दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक है और ख़ास तौर में जो जनवरी के पहले 2 हफ्ते होते हैं ये शदीद सर्दी के होते हैं। तो अब चूँकि जनवरी आ गया तो इसमें तो ये सर्दी होगी और ये मज़ेदार सर्दी है, ये इसको तो हम ढूंढेंगे कुछ दिनों के बाद। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। ये मुख्तसर सी मौसम की सूरत हाल जी, हालात कुछ इसी तरह के रहेंगे एक हफ़्ते तक और उसके बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मतवक्को। और ये अच्छी बात है इसलिए कि गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान गर्मियों की जो ड्यूरेशन है उसमें इजाफा हुआ है और जो सर्दियों की ड्यूरेशन है उसमें कमी आई है और ये इसको हम कुछ अच्छा करार नहीं दे सकते। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि अच्छी बात है, सर्दी पड़नी चाहिए ताकि मौसम की जो एक साइकिल है वो अपनी कुदरती रूटीन के मुताबिक चलती रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल कैसर आपका। फ़ज़ाई आलूदगी और खुश्क सर्दी से शहरी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। अस्पतालों में खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा होने लगा है। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी की शिकायत आम होने लगी हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। खुश्क सर्दी और फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी मुतासिर होने लगे। अस्पतालों में खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा जारी है। बच्चे नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी में मुब्तला होने लगे। 7 रोज में शहर के सरकारी अस्पतालों में 12,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जिन्ना अस्पताल में 5600, म्यू अस्पताल में 5200 जबकि गंगाराम अस्पताल में 4400 से ज्यादा मरीज आए हैं। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला का कहना है कि फेफड़ों और दमा के मरीजों को खुसूसी एहतियात बरतने की जरूरत है। कम कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद अच्छी खुराक, ड्राई फ्रूट और कहवे का इस्तेमाल करें। तो आपको बताएं कि गिरा फरोश पे लगाम है। सब्जियों और फलों के बढ़ाए दाम, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और अंडों की कीमतों में मज़ीद इजाफा। लहसुन 750, अदरक 700, प्याज 240 और टमाटर 140 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही हैं। तो वहीं फार्मी अंडे मज़ीद 2 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 376 रुपये हो गई है। चिकन 10 रुपये सस्ता, कीमत 531 रुपये मुकर्रर। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, आज सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सब्ज़ मंडी इंतज़ामिया की जानिब से जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। प्याज 10 रुपये महंगे करके 190 रुपये सरकारी रेलिस में, लेकिन मार्केट में प्याज 240 से 260 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर 10 रुपये महंगे करके 110 रुपये में किए गए। दर्जा अव्वल का टमाटर 140 और दर्जा दोम का मिक्स टमाटर जो है 120 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 5 रुपये महंगा करके 545, अदरक 10 रुपये इजाफे के बाद 415 रुपये में किए गए। सब्ज़ मिर्च 5 रुपये महंगी करके 120 रुपये। मजमूई तौर पर 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया और अंडों की कीमतों में इजाफा जो है वो रुक नहीं सका। आज भी मज़ीद 2 रुपये महंगे करके 376 रुपये फ़ी दर्जन सरकारी रेलिस में कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में अंडे जो हैं वो 40 रुपये फ़ी अंडा जो है फ़रोख्त किया जा रहा है, यानी कि 480 रुपये दर्जन तक अंडे जो हैं वो शहरियों को फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ सिंहपुरा सब्ज़ मंडी में ख़रीदारी के लिए आए
एक खातून मौजूद है, इन्हीं से बात करते जी। आप बताइएगा कि आपने क्या क्या ख़रीदा है और कितने का ख़रीदा है और कुछ चीज़ सस्ती भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्याज इतना महंगा हो रहा है कि बंदा ख़रीद नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो रही है हम लोगों को। प्याज की भी कीमतों में कोई कमी नहीं है। गाजर, लहसुन, अदरक जो इस्तेमाल करनी चाहिए सर्दियों में, वो चीज़ें बहुत महंगी हैं माशाल्लाह से। और वो भी बहुत महंगा है। ब्रायलर भी 500 से ऊपर जा रहा है माशाल्लाह से। मतलब बहुत महंगाई हो गई है कि जो हम गरीब बंदे हैं ना, जो बहुत मुश्किल से गुजारा है, जिनके 3-3 बच्चे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। फल भी इतना महंगा है। मौसमी है वो 50 रुपये दे रहे हैं, बाकी सेब और ये अनार और इस तरह की चीज़ें अगर बच्चों को खिलानी पड़ जाएँ तो बहुत मुश्किल है। हम गरीब बंदा नहीं खिला सकता भाई। हाँ जी, बिल्कुल। आपने जो है गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, बच्चों को जो है वो उनका पेट पालना मुश्किल हो चुका है। सब्जियां, ब्रायलर, अंडे, फल, हर चीज़ महंगी हो चुकी है और महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नया साल महंगाई की लहर भी साथ ले आया। हुकूमत ने साल के पहले ही दिन आवाम को LPG की कीमतों में इजाफे का तोहफा दिया। घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे महंगा कर दिया गया। साल के आगाज पर आवाम को महंगाई का एक और तोहफा, हुकूमत ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे मजीद महंगा हो गया। LPG की नई कीमत 256 रुपये 42 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी गई। दिसंबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3007 रुपये 52 पैसे थी। कीमतों में इजाफे के बाद LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3025 रुपये 87 पैसे हो गई।